शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक क्या है? अधिगमकर्ता, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम कर। अधिगम का नियम क्या होता है? अभिप्रेरणा का नियम, अभिव्यक्त विभिन्नता का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नियम होता है अभ्यास का नियम। अधिगम का नियम क्या होता है? अभ्यास का नियम। इनमें से एक अश्रेणी अधिगम की अवस्था है। दल शिक्षण, सहायक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण। तो इसका आंसर सही होगा सूक्ष्म शिक्षण। वे कौशल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। प्रश्न का उत्तर, मानचित्र बनाना, सोचना, लिखना। तो जो कौशल प्रत्यक्ष नहीं दिखता है वो सोचना होता है, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं तो दिखता नहीं है। अधिगम प्रतिफल का संबंध है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यार्थी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी से। निम्नलिखित में मनोगत्यात्मक क्रिया शामिल है। पैनल चर्चा, व्याख्यान, दल शिक्षण, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। आगमन विधि शिक्षक की मदद करता है प्रक्रिया नियंत्रण में, प्रक्रिया निर्देश करने में, व्याख्यान देने में, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। इस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। तो इसका होता है निगमन विधि। पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन है। स्पष्ट करता है विषय वस्तु, स्पष्ट करता है समान उद्देश्य, स्पष्ट करता है पूर्व ज्ञान, स्पष्ट करता है प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा स्पष्ट करता है विषय वस्तु। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1963 में, 1964 में, 1965 या 1968। इसका सही आंसर होगा 1963। सही क्रम को चुनना है इसमें। तो इसमें आपका आंसर होगा योजना, शिक्षण, पृष्ठपोषण, पुनर्योजन, पुनर्शिक्षण और पुनः पृष्ठपोषण। इस प्रकार आंसर नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत की जाती है? ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिग्रहण की स्थिति, अंतरण स्थिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कौशल अधिग्रहण की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, एक रचनात्मक बच्चे में होने की संभावना है अपसारी सोच, अभिसारी सोच, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अपसारी सोच। अगला प्रश्न है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो छात्र खुश होते हैं, शिक्षक खुश होते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए और बी दोनों। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों को मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? एशिया सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमार पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया कोलकाता। तो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में जो पड़ती है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्राकृतिक है वैज्ञानिक, कलात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों के मनोभाव के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, वह एक महान देशभक्त है, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सहायक के रूप में। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन में होता है व्यक्तिनिष्ठता, वैधता, पक्षपात, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होता है, जिसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकलनात्मक, CCE। तो इसका सही आंसर होगा वाद विवाद, जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधित है विषय का, अधिगम प्रक्रिया का, उद्देश्य का, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन जो होता है सभी के लिए, सभी से संबंधित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है,
यह शिक्षकों के वृत्ति विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा यह शिक्षकों के वृत्ति विकास से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम भाग्य शिक्षण से, पाठ्यचर्या से, वर्ग कक्षा से, समाज से। तो इसका सही आंसर होगा पाठ्यचर्या से। पाठ्यक्रम किसका भाग होता है? पाठ्यचर्या से, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मास्लो ने मानव आवश्यकता को कितने भागों में बांटा है? 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में। तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्गों में। मास्लो ने मानवता के आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित प्राणी की, लड़का केवल, लड़की केवल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा जीवित प्राणी की। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। तो इसका सही आंसर होगा जातिगत अनुभव। अगला प्रश्न है आयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल का, चार्ट का, वस्तु का, उपरोक्त सभी। तो यह इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी का। आयामी शिक्षण सामग्री जो होता है मॉडल का भी होता है, चार्ट का भी होता है और वस्तु का तो होता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। हैंड ऑन सीखने का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, अवलोकन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा करके सीखना। तो इस प्रकार एस टेस्ट के जो 30 क्वेश्चन थे माइक्रो टीचिंग का आपको कराया गया है, जो प्रीवियस ईयर 2023 में कराया गया था।